हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says that the relative reactivities of benzene, aniline, nitrobenzene and toluene towards aromatic electrophilic substitutions are. So हमें बताना है बेंजीन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन and toluene. Their reactivities in case of aromatic electrophilic substitution. Now let's consider few of the qualities like nitro group. So we know that nitro group is EWG, that is electron withdrawing group. What is the role of the electron withdrawing group? It removes electron density from aromatic nucleus एरोमेटिक न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने वाला, खींचने वाला या फिर विड्रॉ करने वाला या रिमूव करने वाला होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. NO2 वही है. अब रिएक्टिविटी चेक करेंगे नाइट्रोबेंजीन की अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, तो कम आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इसका रीज़न ये है कि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसकी तरफ भगेगी, तो सम हाउ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन के ऊपर, नाइट्रो के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा. अब जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी ऑलरेडी कुछ लेट से X+ आएगा, ये भी X+, ये भी X+, दैट मीन्स ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, कंपैरेटिवली रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी. सो इसलिए ये थोड़ा स्लो होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट केस हम बात करते हैं अमीनो ग्रुप की, दैट इज़ NH3. अब NH3 की बात करें तो NH या ज़्यादा स्पेसिफिकली बनाएं तो N यहाँ पर एक लोन पेयर होता है और 3 H होते हैं. तो अमीनो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. हमने यहाँ से देख लिया एक लोन पेयर प्रेजेंट है, सो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा. अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका मतलब है कि अगर ये ग्रुप लगा हुआ है विथ बेंजीन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. तो बेंजीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा. सो जब कोई जब कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वजह से ये अट्रैक्ट होगा. सो कंपैरेटिवली यहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी. इसी वजह से एनिलीन रिएक्टिविटी अगर हम उसकी चेक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, तो ज़्यादा होती है इसकी कंपैरेटिवली. नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन से लगा हुआ है तो भी ज़्यादा होगी और बेंजीन से भी ज़्यादा होगी. इसका रीज़न हम अभी देखेंगे. इसका रीज़न ये है कि ये रही नॉर्मल बेंजीन, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल है. अब स्टेबिलिटी है तो एक नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उतना ज़्यादा परेशान नहीं होगा. या फिर यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव आयन भी रखेंगे, लेट्स से X पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर हम देख रहे हैं, सो क्योंकि ये स्टेबल है उतना ज़्यादा इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये स्टेबल है. जबकि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा था, सो इस वजह से बेंजीन के मुकाबले भी एनिलीन ज़्यादा रिएक्टिव है.
नेक्स्ट केस है टोलुइन का, यानी बेंजीन उस पर CH3। अब CH3+I कैरेक्टर शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH3 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम X+ यानी किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव को इसमें रिएक्ट कराएंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि रिएक्ट हो जाएगा। सो जब सारे रिएक्शंस हमने देखे, एक था इसमें एनिलीन जो था NH3, नाइट्रोबेंजीन NO2 एंड नॉर्मल बेंजीन। सो नाइट्रोबेंजीन में हमने देख लिया कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, सो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा था, जिसकी वजह से कोई भी प्लस चार्ज इसमें आके रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, मुश्किल हो रहा था। बेंजीन स्टेबल था, सो नाइट्रो से तो ज़्यादा ही था। सो अगर हम कंडीशन माने इसको 1, 2, 3 एंड 4, सो 3 और 4 का रिलेशन ये बनेगा, क्योंकि 3 बहुत कम रिएक्टिव। अब NH3 और CH3 दोनों ही, अब ये दोनों +I शो कर रहे हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं बेंजीन पे, तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा? सो हमें पता है कि फॉन एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, कि फॉन जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, इनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ, और हमने यहाँ पे नाइट्रोजन देख लिया। अब बेंजीन है तो अपना वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन से भी बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली CH3 थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये अंदर से स्टेबल्ड है, और स्टेबल है तो ये किसी नए मेंबर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, और करेगा तो बहुत दिक्कत से करेगा, जबकि CH3 के साथ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे ज़्यादा होगा 1 का, देन 2 का, देन 4 एंड देन 3। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। बेंजीन हमारा सबसे लास्ट में आया था, सो बेंजीन सबसे लास्ट में है, सॉरी नाइट्रोबेंजीन हमारा सबसे लास्ट में आया था, सो नाइट्रोबेंजीन इसमें है एंड इसमें है। सो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। उसके बाद आया है बेंजीन, यहाँ पर एनिलीन आ रहा है, यहाँ बेंजीन आ रहा है, तो एनिलीन वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। हमारा सही आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज़ ऑप्शन डी। स्टिल आगे देख लेते हैं। उसके बाद है टोलुइन। टोलुइन का रीज़न ये था क्योंकि वो फॉन जो एलिमेंट्स होते हैं वो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपस में ही एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देंगे, तो एक नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनेटर कुछ भी एक नया मेंबर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और सबसे ज़्यादा आता है एनिलीन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें मिल चुका था बहुत पहले ही, दैट इज़ ऑप्शन डी। सो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड थैंक यू।